हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वो है चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। यानी दो कंडक्टिंग स्फीयर्स में हम इनिशियली कुछ चार्ज सप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्रॉपरली यानी प्रॉपर सेपरेशन में रखेंगे, जिन्हें हम कहते हैं आइसोलेटेड स्फीयर्स। वो इसलिए रखते हैं बच्चों क्योंकि देखो, एक में जो चार्ज है उसकी वजह से दूसरे के सरफेस पर पोटेंशियल अफेक्टेड ना हो। यानी किसी एक स्फीयर का जो सरफेस में पोटेंशियल है, सिंपली हम के क्यू अपॉन आर जो लिखेंगे उसी स्फीयर में जो चार्ज है उसके लिए लिखेंगे। सो चलिए देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसमें। हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। देखिए, दो यहाँ पे स्फीयर्स हैं, दोनों मान के चलो कंडक्टिंग स्फीयर है। स्फीयर वन जिसका रेडियस है स्टूडेंट्स R1 इसका रेडियस है और इसमें हमने चार्ज सप्लाई किया है Q1। ठीक उसी तरीके से दूसरा स्फीयर नंबर 2 प्रॉपर डिस्टेंस पर है, इसका रेडियस है स्टूडेंट्स R2 और इसमें हमने स्टार्टिंग में चार्ज दिया है Q2। ओके, अब इन दोनों में सरफेस का पोटेंशियल अगर इक्वल नहीं हुआ और अगर इसे हम कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट करेंगे, सो चार्ज फ्लो विल टेक प्लेस। चार्ज फ्लो होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच, और स्टार्टिंग से ही अगर देखो दोनों के पोटेंशियल इक्वल है, यानी के Q1 अपॉन R1 इक्वल्स टू के Q2 अपॉन R2, दोनों अगर इक्वल हो गए तो दोनों में कोई कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में दोनों के सरफेस में पोटेंशियल इक्वल नहीं है। ऑलराइट, सो फाइनल चार्ज इन दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे दोनों सरफेस को मैंने कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट किया है, बीच में की है स्टूडेंट्स। इसको बंद करते ही, की को क्लोज करते ही इन दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया है। सो इसको हमने बंद कर दिया है सो दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मान लीजिए फाइनल चार्ज पहले वाले स्फीयर में Q1 डैश है और दूसरे वाले स्फीयर में Q2 डैश है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइनल सिचुएशन में दोनों के सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि देखो दोनों को कंडक्टिंग पाथ से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को या सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली दो चीजें। एक तो यह है कि चार्ज का कंजर्वेशन, यानी स्टार्टिंग में दोनों स्फीयर में कुल टोटल जितने चार्ज है फाइनली भी उतने ही चार्ज होंगे। तो चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि फर्स्ट स्फीयर में जो चार्ज था Q1 और दूसरे स्फीयर में इनिशियली चार्ज था बच्चों वो है Q2। इस सम को हम कहेंगे इनिशियल चार्ज। ऑलराइट, ठीक उसी तरीके से फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 डैश और Q2 डैश, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फाइनल चार्ज। ऑलराइट, सो हमेशा याद रखिएगा चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग Q इनिशियल को आपको Q फाइनल के साथ इक्वल कर देना है। मान के चलिए कॉमन चार्ज इसे हम लिखते हैं Q0। सो Q0 टोटल सिस्टम में इनिशियल और फाइनली चार्ज है। इक्वल पोटेंशियल आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के सरफेस में पोटेंशियल इक्वल होना जरूरी है, यानी V1 पोटेंशियल और V2 पोटेंशियल दोनों के सरफेस में जरूर इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों को हमने कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, देखिए फाइनली के Q1 डैश अपॉन R1 को हमें इक्वेट करना है के Q2 डैश फाइनल चार्ज अपॉन R2। ऑलराइट, सो साइमल्टेनियसली आपको एक रिलेशन मिलेगा कि फाइनल चार्ज Q1 डैश अपॉन करस्पॉन्डिंग रेडियस उस पेयर का R1 और Q2 डैश जो है और अपॉन R2। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा और पहले चार्ज कंजर्वेशन से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप फाइनली चार्ज बता सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैथमेटिकल डिपेंडेंस की बात करें स्टूडेंट्स, हम देखिए फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यानी फाइनल सिचुएशन में हमें ये मिल रहा है कि चार्ज फाइनल जो भी है Q1 डैश या Q2 डैश का चार्ज फाइनल किसी इंडिविजुअल में अपॉन रेडियस है, दोनों का सेम। चार्ज बाय रेडियस दोनों का सेम है। यानी मैथमेटिकल डिपेंडेंस की बात करो स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे फाइनल चार्ज जो भी रहेगा किसी एक स्फीयर में, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू उसका अपना रेडियस। तो इस मैथमेटिकल डिपेंडेंस से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे Q1 डैश को हम लिखेंगे और Q2 डैश, दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला क्या होगा? देखो Q1 डैश और Q2 डैश, दोनों के मामलों में आप क्या करोगे? टोटल चार्ज जो सिस्टम में था Q0 अपॉन R1 प्लस R2 लिखेंगे। ठीक है,
दूसरे फॉर्मूले में भी क्यू नॉट जो टोटल चार्ज था डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लिखेंगे आप। ओके, बिकॉज मैथमेटिकल डिपेंडेंस ये है कि चार्ज फाइनल प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सो इस वजह से बच्चों देखो यहाँ पर Q1 डैश को लिखने के लिए हमें यहाँ पे R1 पुट करना पड़ेगा और इसमें हमें R2 पुट करना पड़ेगा, सो दैट इन दोनों को जैसे आप डिवाइड करोगे तो दोबारा घूम फिर के आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ओके, सो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। इनिशियल जो भी चार्ज है वो फाइनल चार्ज के इक्वल होनी चाहिए, ऑलराइट, और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों के सरफेस का पोटेंशियल कॉमन होना चाहिए, यानी फाइनली चार्ज किस स्फीयर में अपॉन रेडियस शुड बी कांस्टेंट और सेम। तो चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। ठीक इसी कंसेप्ट पर बेस पर एक क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स जिनका रेडियाई है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, दे आर एडिक्वेटली सेपरेटेड एंड आर गिवन +1 मिलीकूलम चार्ज ईच। एडिक्वेट सेपरेशन क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है इस केस, इन दैट केस हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, मतलब एक के चार्ज की वजह से दूसरे के सरफेस पर पोटेंशियल अफेक्टेड नहीं होगा। किसी एक सरफेस में जो पोटेंशियल है वो सिर्फ उसी के चार्ज की वजह से हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज KQ, उस पेयर में जो भी चार्ज है अपॉन रेडियस। ओके, देन दे आर कनेक्टेड बाय ए थिन कॉपर वायर, जो कंडीशन हमने पढ़ा है वही है। चार्ज ऑन द स्मॉलर एंड द लार्जर स्फीयर फाइनली विल बी। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हम पुट करें कि टोटल चार्ज पूरे सिस्टम में इनिशियली कितना था, दोनों स्फीयर को ही हमने 1 मिलीकूलम और 1 मिलीकूलम चार्ज दिया है, तो हम लिखेंगे 2 मिलीकूलम टोटल सिस्टम में चार्ज है। फर्स्ट स्फीयर का रेडियस है स्टूडेंट्स कितना बताइए, 2 सेंटीमीटर स्मॉलर स्फीयर, और जो बिगर स्फीयर है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ऑलराइट। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन दिस स्मॉलर स्फीयर, मान के चलो जिसको हम लिखते हैं Q1, फाइनली Q1 इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 लिखना जरूरी है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 मिलीकूलम अपॉन सम ऑफ द रेडियस हो जाएगा 5, सो 2/5, यानी यहाँ पे बच्चों हमें मिल रहा है 0.8 मिलीकूलम। ठीक है, सिमिलरली Q2 फाइनली निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल चार्ज में से या तो Q1 निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए, या तो फिर फॉर्मूला में लगाइए R2 इंटू टोटल चार्ज अपॉन R1 प्लस R2। तो दोनों तरीकों से आपको मिलेगा 1.2 मिलीकूलम। ठीक है, फाइनली देखिए इन दोनों चार्जेस को ऐड करके देखिए वही आ रहा है कि नहीं, 2 मिलीकूलम। ओके, या फिर आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों का रेडियस है, देखो एक है 2 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो बेसिकली इसको अगर आप 2x कहते हो तो इसे आप 3x कहेंगे, ऑलराइट। टोटल मिला के 5x बन गया, तो 5x जो है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल 2 मिलीकूलम चार्ज। ओके, इसका मतलब x कितना हुआ, x हो गया 0.4 मिलीकूलम, ऑलराइट। अब जो भी रेडियस है उस प्रोपोर्शनेटली आप चार्ज को असाइन करेंगे, यानी स्मॉलर स्फीयर में 2x असाइन कर दीजिए, तो 2x कितना होगा बच्चों बताइए, 0.8 मिलीकूलम। और ठीक इसी तरीके से बिगर स्फीयर में रेडियस के प्रोपोर्शनेट 3x चार्ज असाइन कर दीजिए, 1.2 मिलीकूलम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है बच्चों, तो इसे पक्के से आप याद रखना।